उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग शब्द नहीं होते, ठीक है। अब एक तरीके से देखा जाए तो कई मन में बच्चों के भ्रांतियां होती हैं कि उपसर्ग शब्द होते हैं, जबकि मैंने आप लोगों को बोला है मूल जो शब्द होते हैं उनको शब्द बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? शब्दांश, शब्दों का एक अंश कहलाता है। उपसर्ग जो होते हैं एक तरीके से शब्दों का अंश होते हैं, जो मूल शब्द के मूल जो शब्द होता है उसका तो अपने आप में अर्थ होता है, ठीक है। दो शब्दों से मिलकर बनता है एक शब्दांश, ठीक है। मूल शब्द तो होता ही है, लेकिन उसके आगे और पीछे शब्दांश लगकर नए शब्द या नए शब्द की रचना करते हैं जिसका अर्थ निकल कर आता है, ठीक है। निरर्थक अगर उसका कुछ अर्थ नहीं है तो आपके मूल शब्द के लगाने से कोई अर्थ हासिल नहीं होता है, ठीक है। तो क्या है? उपसर्ग शब्द नहीं होते, वे शब्दों के अंश होते हैं। इसलिए उन्हें शब्दांश कहते हैं। ठीक है, वही मैंने आप लोगों को बताया भी कि उपसर्ग जो होता है शब्द नहीं होते, उनका शब्द जो है, शब्द जो होते हैं उनका अपने आप में अर्थ होता है, ठीक है। लेकिन ये शब्द नहीं होते, क्या होते हैं? शब्दों का अंश मात्र होते हैं, जो मूल शब्द के आगे या पीछे लगकर एक नया शब्द जो है वो बनाते हैं। तो वे शब्दों का अंश होते हैं, इसलिए उन्हें शब्दांश कहा जाता है। ये शब्दांश मूल शब्द के आगे लगकर उसके रूप में परिवर्तन कर ये शब्दांश मूल शब्द के आगे लगकर उसके रूप में परिवर्तन कर एक सार्थक रूप प्रदान करते हैं। ठीक है, वही मैंने बोला कि मूल शब्द जो होता है उसका अपने आप में अर्थ होता है, लेकिन उपसर्ग जो होते हैं वो शब्दांश होते हैं जो कि मूल शब्द के आगे लगकर, वही मैंने बोला ना, उप का मतलब होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है रचना। हम उपसर्ग का पूरा अर्थ हम ये मान सकते हैं कि समीप आकर नए शब्दों की रचना करने वाले शब्दांश जो हैं वो हमारे उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है उपसर्ग कौन कौन से हैं? उपसर्ग हमारे कौन कौन से हैं? कई सारे होते हैं। वैसे हम ये बोलते हैं कि संस्कृत से 22 शब्दांशों को हिंदी में तकरीबन 18 और उर्दू फारसी से 19 शब्दांशों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे शब्दांश जो हैं आप लोगों ने उससे भी मूल शब्द के आगे लगाकर कई सारे जो हैं आप लोगों ने अर्थ जो है नए शब्द बनाए हैं। ठीक है, मूल शब्द के आगे लगाकर आपने बहुत सारे शब्दांशों से नए शब्दों में उन्हें परिवर्तित किया है। ठीक है, तो संस्कृत के वे उपसर्ग इस प्रकार हैं, आप लिख सकते हैं हम लोग। उपसर्ग जो है हमारे कौन कौन से? एक तो हमारा हो गया आ, एक हो गया हमारा अव, क्या हम है अनु, अप, अनु, उप, अधि, नेक्स्ट अति, एक हो गया हमारा मैम अनु। अच्छा, एक चीज देखा आप, मैम अनु, भी आपको बड़ी ई और बड़ा ऊ जो है उसका प्रयोग नहीं किया है।
यहाँ पर आ तो आया है, लेकिन बड़ी ई देखो कहीं पर भी नहीं आ रही है, अधि, अति, अपि। तो जब कभी आप उपसर्ग को अलग करेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जब भी आप उसको अलग करें तो बड़े ऊ और बड़ी ई का प्रयोग ना करें। ठीक है, अपि हो गया हमारा, अभी हो गया। नेक्स्ट हमारा हो गया अनु। अनु के बाद सु, नेक्स्ट नी, वी, सम, निर, सम हो गया, निर हो गया, दुर हो गया, दुश हो गया, दुर, दुश हो गया, दुश हो गया, प्र हो गया, परा, प्रति, दुस हो गया, परा, मैम प्रति। मैम हाँ, मैम आपने नी के बाद क्या लिखा है? इसके बाद बेटा मैम नी के बाद नी के बाद वी, विज्ञान बोलते हैं ना हम, वी से ओके विज्ञान मैम। बनाते हैं। ये लिखो बेटा, अब वही मैंने बोला ना आप लोगों को बेटा, इन उपसर्गों में आप लोगों को एक बात अवश्य देखने को मिलेगी। ठीक है, आप देखो बेटा इनको, आप जितने भी यहाँ पर शब्दांश मैंने दिए हैं, जो भी मैंने यहाँ पर शब्दांश दिए हैं, आप इनमें एक विशेषता देखेंगे, एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि इसमें कहीं भी बड़े ऊ और बड़ी ई जो है उसका प्रयोग नहीं हुआ है। अतः परीक्षाओं में जब भी हम मूल शब्द और उपसर्ग अलग करें, ठीक है, वही मैंने आपको बताया था अभी कि जब भी हम परीक्षा में मूल शब्द और उपसर्ग का अलग करें तो एक मिस्टेक हमारी कम तभी हो सकती है, यानी हमसे एक मिस्टेक जो है वो वहीं पर हमारी खत्म हो सकती है कि जब हम इस बात का ध्यान रखें कि हमें बड़ी ई और बड़े ऊ का प्रयोग नहीं करना। कई सारे शब्द देखो आपने, इसमें अधि हो गया, अति हो गया, अपि हो गया, अभि हो गया, अनु, सु, नी, वी, सब में आप देखो तो छोटी ई और छोटे ऊ का ही प्रयोग हुआ है। यहाँ पे दुष देखो, यहाँ पे दूर देखो, ठीक है, यहाँ पर भी देखो तो एक तरीके से निर और सम जो है वो भी हम लोगों ने आधे ही का प्रयोग किया है। यहाँ पे भी देखो आप प्रति, परि, सब जगह जब भी हम मूल शब्द और उपसर्ग को अलग करेंगे तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। किसमें? विशेषकर मैंने बताया ना आप लोगों को कि उपसर्ग में मूल शब्द और उपसर्ग को अलग करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें उसमें बड़े ऊ और बड़ी ई का प्रयोग नहीं करना है। अभी नेक्स्ट बेटा आप लोग खुद भी बता सकते हो, ठीक है, यहां पर हमारा आ गया आ से हम और क्या बनाएंगे? पहला हमारा शब्द हुआ आ, पहला हमारा शब्द क्या हुआ? आ से क्या बनेगा हमारा? आसमान, आसमान, आसमान और आदन, 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 दर मतलब क्या होता है? मैम आरंभ, हैं? मैम आरंभ, आरंभ, रंभ आदन, शब्द ऐसा होना चाहिए कि बेटा आपको उसके मूल शब्द का अर्थ पता हो। ऐसा बोलो, जब भी आप मूल शब्द और उपसर्ग अलग करो ना बेटा, या उसमें मूल शब्द जोड़कर कोई शब्द, ये उपसर्ग जोड़कर मूल शब्द में कोई नया शब्द बना रहे हैं, तो इस बात का ख्याल रहे कि उन शब्दों का अपने आप में कोई अर्थ होना चाहिए। ठीक है, आपने बोल दिया आरंभ, लेकिन आ हटाने से रंभ क्या होता है? ठीक है, तो आप इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। तो आचरण है, आचरण, आचरण, ठीक है, चरण शब्द है और आदन, है आदन, आचरण बोल दिया बेटा, आचार, है, जोर से बोलो। मैम आगमन, आगमन हो गया और आकार,
आकाल हो गया, वेरी गुड। अभिनय, है आकर्षण, आग्रह, आकर्षण, कर्षण क्या होता है बेटा? आकार, आदन, आकाल बोल दिया, आग्रह, आजन्म हो जाएगा, आग्रह, आमरण हो जाएगा। आदन हो जाएगा। बेटा तो आप लोग इसमें से 2-3 शब्द तो लिखो, आ से, आजन्म, आमरण, आकाल, और आसमान भी लिख सकते हैं, आसमान लिखते हैं हम लोग, आ हटा देंगे तो समान आ जाता है, ठीक है, तो आसमान भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट शब्द है हमारा अब। नेक्स्ट शब्द हमारा अब है। पहले बेटा आजन्म पे लिखो आप लोग 2 या 3 अवलोकन, अवतरण, मैम अवकाश, अवकाश, वेरी गुड। और अवलोकन, अवलोकन, लोकन, लोकन का क्या अर्थ है? मैम अवज्ञा, अवज्ञा, ज्ञा मतलब ज्ञा अपने आप में ही वो हो गया, प्रत्यय हो गया, मूल शब्द है ही नहीं ज्ञा। फिर अवतार, अवतरण, अवतरण, अवतार, अवतरण हो सकता है, तरण बोलते हैं ना, तैरना। नेक्स्ट अवकाश हो सकता है, अवतार, अवशेष, अवशेष होगा, अवतार, अवतार, हाँ अवतल भी बोल सकते हैं, अवशेष बोल सकते हैं। और अवतार, नत माने झुकना, नमस्कार करना, ठीक है, अवनत बोल सकते हैं। तो लिखो बेटा, एक तो शब्द लिखो अवशेष, एक अवलोचन, अवलोचन नहीं बेटा, एक लिखो अवशेष, एक लिखो अवतार, एक लिखो अवनत, नेक्स्ट हमारा शब्द आ जाता है अप। मैम अपमान, 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 हाँ वेरी गुड बेटा, अपमान। अपशब्द, अपशब्द, वेरी गुड। अपशगुन, अपशब्द बहुत अच्छा। अपशगुन, अपमान और अपभ्रष्ट, अपभ्रष्ट, अपशगुन, अपयश और अपशगुन, अपहरण। अपरीत, एक हो मैम गया हमारा, अपभ्रष्ट, हाँ बेटा बहुत बढ़िया। एक हमारा हो गया अवशेष, अच्छा अब से बनाना है ना। एक हो गया हमारा अपमान, अपशगुन, अपशगुन हो गया। फिर अपशब्द, अपशब्द हो गया, अपयश हो गया, अपहरण हो गया, ठीक है, कई सारे शब्द हो गए। एक हमारा हो गया अपशब्द, एक हो गया अपशगुन, एक हो गया अपहरण, एक हो गया अपमान। तो बेटा कोई से भी 2-3 शब्द लिखो आप लोग, जो आप लोगों को सही लगे। सबसे अच्छा बेटा एक बताया था बच्चे ने, अपशब्द। अपशब्द हो गया हमारा, एक अपमान हो गया, इजीली आप लोग लिख सकते हो, अपहरण, अपयश और होने को अवतरण भी है। नेक्स्ट हमारा आ गया अपी, नहीं उप से क्या बना? उपदेश, उपहार, उपदेश, उपहार, उपकार, उपमार, उपहार, मैम उपकार, उपकार, उपहास, उपहार, उपहास, अटेंडेंस को क्या बोलते हैं? आपकी अटेंडेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? उपस्थिति, उपस्थिति, वेरी गुड। और एक आप ये पढ़ ही रहे हो, उपसर्ग, उपसर्ग, उपकार, उपकार, वेरी गुड बेटा लिखो। अधिकार, नेक्स्ट हमारा कौन सा शब्द है?
अधि 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 अधिकरण अधिकार 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 नेक्स्ट हमारा अधि से अधिकार, फिर अधिकार, उसके बाद अधिहीन अधिरथ और बोलो अधिराज भी बोल सकते हैं। अधपका हाँ अधपका नहीं बेटा, वो अधपका होता है, अधिपका नहीं होता है, हम उसको अधपका बोलते हैं। अधपका मीन्स आधा पका हुआ, तो वो हम बोलते हैं अधपका, अधिपका नहीं बोलते उसको। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा एक, हमारा हो गया अधिराज। लिखो बेटा अधिराज, अधिशुल्क अधिराज, अधिकरण, अधिक और अधिकांश। मैम लास्ट वाला क्या है मैम? लास्ट में आपने क्या बोला है? अधिकांश। नेक्स्ट हमारा हो गया अति। नेक्स्ट हमारा आया अति। अतिकूल प्रसन्न अतिशय मैम अति प्रसन्न अति सबसे पहले अति सबसे पहले अगर हमने रिक्त लगा के बनाया तो हमारा हो गया अतिरिक्त। नेक्स्ट अतिशय अतिशय शय, ठीक है, शय, अतिशय और अति प्रसन्न अतिशयोक्ति अतिशयोक्ति, अतिधन, शयोक्ति। अतिशयंती अतिशयोक्ति नहीं होगा बेटा, एक हमारा होगा अत्यंत, अतिधन अंत, अत्यंत भी बोलते हैं ना, अतिधन अंत। ठीक है, नेक्स्ट और बोलो, तो लिखो बेटा, एक तो लिखो अतिरिक्त, एक हो गया अतिशय, एक हो गया हमारा, हाँ अतिक्रमण भी होता है, एक अत्यंत होता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अपी। अपी से कोई शब्द बना सकता है? अपितु अपितु, हाँ अपितु, तू मीन्स और अभिशाप होता है बेटा, वो ऐसा ने दिया लेकिन अभिशाप होता है वो। अपी से बोलो, अपीकरण नहीं होता है, अभिकरण होता है। ये बेटा तुम्हारे उसके लिए है, प्रैक्टिस के लिए। आप इससे कम से कम नहीं तो आपको 4 से 5 शब्द बनाने हैं अपी से। नेक्स्ट हमारा है अभी। अभी हो गया मैम अभिमान अभी, अभिमान अभिमान और अभिकरण है अभिकरण अभिव्यक्ति अभिमान, अभिनय अभिनेता, अभिनेता, फिर अभिलाषा अभिलाषा, अभिनय, अभिनंदन, प्रिशा ने दिया है अभिनय, अभिनंदन और अभिव्यक्त है अभिव्यक्त अभिव्यक्त। वेरी गुड, अभिमन्यु वेरी गुड, वेरी गुड। एक लिखो आपका अभिव्यक्त,
एक लिखो अभिनंदन, अभिमान, मैम अभिषेक। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अनु। अनु से अनुरक्ति। अनुशासन, अनुशासन, अनुभूति, मैम अनुसार, अनुप्रास, एक हो गया हमारा। अनुशक्ति, अनुभूति, आपकी अनुवाद। कंपनी का नाम जो है ना बेटा, अनुप्रताप, वो भी अनुवाद। हमारे अनु पे ही है। अनुप्रताप हो गया। अनुवाद। अनुगुण कुछ नहीं होता। अनुवाद। अनुक्रमण, अनुतारा, अनुक्रमण, अनुभूति, अनुकिरण, अनुप्रताप, अनुभूति, अनुरूप, मैम अनुभव। अनुकूल, अनुभव। अनुमान, अनुकाल, अनुभव। अनुछाया, अनुछाया, अनुभव। अनुभूति, और मैम अनुभव। अनुभूति, अनुकरण, अनुभूति, अनुक्रमण, वर्मा। मैम अनुभव। हाँ लिखो बेटा, आपके कॉलोनियों के नाम जो हैं वो भी उसी पे दे रखे हैं। अनुसरण, अनुकिरण, अनुप्रताप, अनुतारा। ठीक है। नेक्स्ट सु, सुदामा, सुगम और मैम सुविधा, सुदामा, सुविधा, सुलभ, सुविधा, सुलभ, सुदामा, सुविचार, सुदामा, सुविधा, सुगंध, सुपुत्र, सुअवसर, सुगम, सुपुत्र, सुअवसर। वेरी गुड अनुश्री। नेक्स्ट हमारा है नी। निडर। निडर, नी से निडर, मैम निकोल, मैम निश्चय, निवास। निवास। निडर निपुण, निवास। निडर के निपुण, मैम निवास। मैम निश्चय, नहीं निपुण, निपुण, निष्ठुर और निवास। निपुण, एक तो हो जाएगा निशांत, एक हो जाएगा निर्जन, निवास। वो हमारा हो गया निर से। सॉरी, निर्दोष। निकम्मा नहीं होगा, निखरा नहीं होगा, निडर मैम निवास। निश्चय नहीं होगा। मैम निवास। हाँ मैम निश्चय होगा कि नहीं होगा? एक तो देखो मैंने बताया ना, निशांत लिखो, एक लिखो निशांत, एक लिखो नियुक्त, निश्चय मलान, एक लिखो निशांत, एक लिखो नियुक्त, नियुक्त, निशांत, एक लिखो निरोग। एक हमारा हो गया नी से निरोग, निशांत और नियुक्त। नेक्स्ट हमारा आ गया विज्ञान, विजय, और मैम विजय, हाँ विजय, विद्यालय, विद्यालय, विधन आल, विद्यालय में क्या बनेगा बेटा? विद्या धन आलय बनता है। विजय, विकास, वेरी गुड। विद्यालय, ऐसा विद्यालय नहीं आएगा बेटा। विद्यालय मैम विजय, अनुश्री, विश्व भी नहीं आएगा बेटा। मैम विप्लव, विरासत भी नहीं आएगा। विनय सही है, विचार सही है, मैम विकलांग, विचार सही है, मैम विकलांग भी तो हो सकता है, हैं? विकलांग, विकलांग, बेटा अगर वी को हटा देंगे तो क्या बनेगा शब्द? मूल शब्द क्या रहेगा? अगर हम उपसर्ग हटा देते हैं वी से, अगर वी उपसर्ग हटा दिया तो उसका कोई अर्थ है? अब जैसे मैम विचित्र, बेटा अभी हाँ, अभी सब लोग शांत रहो, है ना, 1 मिनट शांत रहो। अब जैसे अनुश्री ने दिया है विभिन्न, पहले भी किसी बच्चे ने लिखा था विभिन्न या विशेष, है ना। अब शेष शब्द हम लोगों ने पढ़ा है, भिन्न शब्द भी हमने पढ़ा है। यहाँ पर कुछ बच्चों ने दिया है विदेश, देश शब्द भी पढ़ा है, हम नए में पढ़ा है,
ठीक है। लेकिन आप जब दे रहे हो, दक्ष आचार्य ने दिया विकलांग, अगर हम वी हटा देते हैं तो शब्द क्या बनता है? यहाँ पर शब्द दे दिया हमने विकलांग। अब यहाँ पर वी हटाने से क्या, कलांग कोई शब्द नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया है विलक्षण, ठीक है, वो विलक्षण शब्द समझ में आता है हमें, वियोग सही है। मैंने वही बताया ना बेटा, आपको इस चीज का ज्ञान होना चाहिए, इस चीज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि जो आप मूल शब्द हटा रहे हो, वो उपसर्ग या प्रत्यय कुछ भी हटा रहे हो, तो जो मूल शब्द है उसका अपने आप में कुछ अर्थ होना चाहिए, निरर्थक शब्द नहीं होने चाहिए, अर्थ होना चाहिए जब उसको हटाते हो तो। मैम विनाश हो सकता है क्या? वही मैंने बताया ना, अब इतने बार बोलने के बाद में रुद्ध, रुद्ध माने भी ठीक है, रोकना, वंशिका गोयल ने लिखा है विरुद्ध, ठीक है। तो वही जब आप मूल ये उपसर्ग या प्रत्यय कुछ हटाते हो तो मूल शब्द जो है उसका अपने आप में अर्थ होना चाहिए। मैम विनाश हो सकता है क्या? है विनाश हो सकता है क्या मैम? हाँ, विनाश हो सकता है ना, क्योंकि नाश होता है ना, नाश शब्द ओके मैम। पढ़ा है ना आपने, नाश शब्द आप हटाओ, आप मूल शब्द उसको उपसर्ग को हटा रहे हो तो देखो उस शब्द का कुछ अर्थ है क्या। अगर नहीं आ रहा, अगर उसका अर्थ नहीं निकल रहा है, इट मीन्स आप गलत बना रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सम, संपूर्ण, वेरी गुड, संपूर्ण, संप्रदाय, वेरी गुड बेटा। अनुश्री ने बनाया है सम्मान, संपूर्ण, संपत्ति, संप्रदाय, संकल्प, संकल्प, संकल्प भी हो जाएगा हमारा। संपत्ति, मैम संतोष। अब फिर वही बात, सम हटाने के बाद में क्या बचता है? पत्ती, आपत्ति तो नहीं आ रहा है, पत्ती आ रहा है, और पत्ती भी वो वाला पत्ती नहीं आ रहा है बेटा। पत्ती में हम बड़ी की मात्रा लगाते हैं, यहाँ पर छोटी की मात्रा आ रही है। समय नहीं, वही मैंने बताया ना आपको, एक तो होगा समाज, संपूर्ण, हाँ, नेक्स्ट संपूर्ण बनाओ, फिर बनाओ समाज, संकल्प बनाओ, नेक्स्ट हमारा आएगा सम्मान। मैडम संपूर्ण देश, संपूर्ण देश, ठीक है बेटा, संपूर्ण बिल्कुल ठीक है। पूर्ण हमारा होता है ना, संतोष भी ठीक है, संतोष में भी तोष क्या होता है, ठीक है। तो आप ये चीज देखो कि जब आप मूल शब्द, उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग कर रहे हो तो मूल शब्द का कोई अर्थ है क्या, इस चीज का भी आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ रहा है प्र, सम के बाद निर, निर से क्या बनेगा? प्रचलित, निर्जल, निर्देश, निर्जल हो गया, निर्देशक, देशक कुछ नहीं है, निर्माण हो जाता है, निर्मल हो जाता है, निर्धन हो जाता है, निर्दोष, निर्दल, मैम बेटा निर्देशक निर्दोष, उसका हो गया निर्धन, देशक, देशक शब्द कुछ भी नहीं है, इसलिए निर्देशक नहीं होगा। वही मैंने तुम्हें बताया, निर्जन होगा, निर्धन होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है दूर, दूर से क्या बनेगा? निर्जीव, दशा, दुरुपयोग, बेटा ये अनुश्री ने बनाया है दुर्व्यवहार और दुर्दशा, दुरुपयोग, दुर्लभ, दुर्दशा, दुर्लभ, दुर्प्रयोग, इसलिए हम लोग दुर्लभ की जगह पे दुर्गम, दुर्गम बना सकते हैं। हाँ मैम दुरुपयोग, दुर्दशा, हाँ, दुर्लभ हो गया, दुर्भाग्य हो गया, दुर्जन हो गया, दूरदर्शी, दुर्दशा, दुर्धन दशा। दुर्योधन कैसे होगा बेटा? दुर्धन योधन नहीं होता है कुछ, वही अभी आपको बार बार बताने के बाद में भी समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, दुर्योधन नहीं होगा, ठीक है। वही मैंने बेटा, वही मैंने बताया ना आपको, दुर्जन, दुर्लभ, दुर्व्यवस्था, दुर्व्यवस्था हो सकता है, फिर मैम दुर्वचन, दुरुपयोग हो सकता है, दुर्धन उपयोग, ठीक है, ओके। मैम दुर्वचन, दुर्व्यक्तित्व, नेक्स्ट हमारा दुर्वचन, दुष् से दुश्मन हो गया बेटा। जब हम उसको ये शब्द जो होते हैं ना, दुश्मन हो गया, दुष्चरित हो गया, इसमें हम मिलाने पर बनाएंगे, दुस्साहस आएगा। सुनो एक मिनट,
मिलाने पर सशीति वाले का प्रयोग होता है, लेकिन जब हम विग्रह करते हैं, उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करते हैं, तो इस शब्द का प्रयोग होता है, सवारी वाले का, हलंत वाले का प्रयोग होता है। जब आप उसको मिलाते हो तब सशीति वाले का प्रयोग होगा, लेकिन विग्रह करने पर सवारी वाले का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा आ गया दुष, तो एक बन गया हमारा दुष्चरित, दुश्मन, मैम दुस्साहस, दुस्साहस भी हो जाएगा बेटा, बिल्कुल सही है, दुस्साहस, दुश्मन, दुश्मन, दुष्चरित। नेक्स्ट हमारा है परा, पराक्रम, पराजीत, पराजीत नहीं होता बेटा, पराजय, पराक्रम, मैम पराजित, नहीं लिखते, हम लिखते हैं पराजय। पराक्रम, एक मैम मिनट, पराजित, पराक्रम, मैम पराभव, पराजित होता है, पराजित नहीं होता। यहाँ पे पराभव। हम लोग लिखेंगे पराजय, पराभव, फिर पराभव, पराक्रम, और पराक्रम, पराक्रम, और पराभूत, प्रति, प्रति, प्रतिदिन, और प्रतिदिन, फिर ऐसा ने प्रतिदिन दिया है, प्रतिमा, मैम प्रतिमा, प्रतिमाह, प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष, बेटा सब आते हैं, प्रतिदिन आता है, प्रतिमाह आता है, प्रति व्यक्ति आता है, प्रतिभा, प्रतिभा, फिर भा करने से फिर भा का क्या है? प्रत्येक, मैम प्रतिरोग, हाँ? मैम प्रतिरोग, प्रतिरोग, प्रतिरोग क्या होता है बेटा? प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिमाह, प्रति व्यक्ति भी होता है, और प्रति वर्ष भी होता है। नेक्स्ट, परि, परिपूर्ण, परिवर्तन, परिपूर्ण, परिकल्पना, परिवर्तन, परिश्रम, हाँ, एक हो गया हमारा परिपूर्ण और एक हो गया हमारा परिवार, 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 परिभाषा, परिभाषा, वेरी गुड। परिवार, मैम परिमाण, बेटा बहुत बढ़िया दिमाग चल रहा है आप लोगों का। परिभाषा, परिकल्पना, परिणाम नहीं होगा वंशिका, परिवार, कोई प्रॉब्लम नहीं, परिणाम नहीं होगा बेटा। नेक्स्ट बेटा हमारा उद, उद, उदारता, 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 बेटा एक तो होता है उद्घोषणा, उद्घोषणा उदारता, है उदारता, बेटा। उद्यार्जन क्या होता है? शब्द ही नहीं मिल रहा, कुछ मुझे समझ में ही नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। उद्देश्य, उद्घोष होता है, उद्भव होता है, उद्घोषणा होता है। एक बोलते हैं हम लोग उद्घोषणा, एक उद्घोष भी बोल सकते हैं, एक उद्भव भी बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ मैम और उद्देश्य, है? उद्देश्य, उद्देश्य, उद्देश्य मैम होता है। उदाहरण हो सकता है क्या? उद्देश्य का मतलब कुछ नहीं होता है, इसलिए उद्देश्य नहीं होगा। ठीक है, मैम उदाहरण, है? उदाहरण, उदाहरण भी नहीं होगा बेटा, उद्गम धारण कुछ नहीं होता है। ठीक है, मैम नेक्स्ट हमारा आ शब्द से बनाएंगे, और भी कुछ शब्द है हमारे हिंदी से जो उपसर्ग लिए गए हैं। ये जो हमने ऊपर पढ़े हैं वो संस्कृत के उपसर्ग हैं। अब हमने कुछ हिंदी के लिए हैं। अ से, जैसे आ से हम बनाते हैं अनार वाले अ से बनाते हैं, अकाल बनाते हैं, पराजित बनाते हैं, असमर्थ, असमर्थ, संगीत, और अशांति, अनिकया, अभाव। वेरी गुड। देखिए एक अनिकया, हाँ, अध शब्द जो है तुमने अपने उसमें ही पढ़ा था ना, कामचोर में। अध धुला, अध खिला, और अधमरा, अध जला। ठीक है, अधगोला, हाँ। एक हमारा औ शब्द जो है, ये शब्द हमारा हिंदी का ही है, आऊ। इससे औपचारिक, औपचारिक या औजार, औजार होता है ना। एक होता है औसत, औसत होता है, औलाद, औजार होता है, और
ओके, औसत, औसत बोल दिया बेटा। एक हमारा हो गया नी। नी भी हमारा हिंदी से ही बनने वाला उपसर्ग है। नीचे हो गया निशान और निधन, नीडर, नीडर, निडर, वेरी गुड। नीडर, निर्मल, हो गया, निरोग हो गया। ये हमारा इसमें भी आता है, हिंदी में भी आता है और संस्कृत में भी आता है, दोनों से बनेगा तो वही। एक हमारा कु हो गया, कु से कुपुत्र, कुरूप, कुफल, कुफल, हाँ, कुसंगति और कुफल, कुफल, है? कुफल, कुमति, नहीं बेटा, कुफल कुफल, कुमति, नहीं नहीं। कुपुत्र हो गया, कुरूप हो गया, कुसंगति हो गया। नेक्स्ट हमारा सु से इधर भी बनाया है ना आपने, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है। सुशर्मा, एक हम आपने बिन से बनाया था, बिन ब्याही, बिन मांगे। बिन मांगे मुराद मिल गई बोलते ना, बिन मांगे हो गया, बिन ब्याही हो गया और बिन बुलाए। बिन बुलाए मेहमान, ऐसा बिंदास नहीं होगा। एक तो बोलते हैं हम बोलते हैं ना कि बिन मांगे मुराद मिल गई, ठीक है, तो बिन मांगे हो गया, मांग शब्द होता है ना, मांगे, मांगना। एक होता है बिन ब्याही, ब्याही मीन्स शादीशुदा, ठीक है, बिन ब्याही मीन्स जिसकी शादी नहीं हुई है। नेक्स्ट हमारा हो गया बिन बुलाए, ठीक है, तो बिन से यही आएंगे बेटा, बिन ब्याही, बिन मांगे, बिन बुलाए, ठीक है। नेक्स्ट बिन जाने, हाँ, भर से भरपेट, फिर भरपाई और भरपेट हो गया, भरपाई हो गया, फिर भरो, भरपूर, वेरी गुड। भरपूर, ओके बेटा, अभी अटेंडेंस दो तुम लोग अपनी। ओके मैम। ये हमारा बेटा कल हम, अब जब भी नेक्स्ट होगा ना अपना, तब अपन लोग उपसर्ग